गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह बज रहे हैं 6:30 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। अभी फ़िलहाल तो चाय बना रही हूँ और साथ में आटा गूँथ दूँगी। तो आज मेरा नाश्ता सुबह सुबह 6:30 बजे बन रहा है, क्योंकि अभी ना 6 बजे ये उठ गया था, फिर सोया ही नहीं। थोड़ा गले में वो हो रहा था इसके ना, तो फिर सोया नहीं। अब तो अभी अभी पहुँच रहे हैं ये भी ड्यूटी से, पर अभी इनके लिए नाश्ता बना रही ना मैं, इसलिए तो फिर नाश्ता करके सो जाएंगे, वरना फिर ना नाश्ते के लिए उठते ही नहीं है। उठाओ फिर उठते ही नहीं है नाश्ते के लिए। तो फिर मैंने कहा कि दादी ने बोला कि अभी बना देना नाश्ता, इनको खिला के तब सो जाएंगे ना, तब आराम से दिन में ही उठेंगे फिर खाना खुना खा के। बाकी हमारा काम काज तो होता ही रहेगा फिर। तो दादी भी हाथ मुँह धोएगी, अभी उनके लिए भी ना चाय चुई बना देती हूँ। नाश्ता तो सबके लिए ही बना देती हूँ, फिर कौन बना रहा बार बार ना, सबके लिए बना देती हूँ नाश्ता। आज जल्दी हो जाएगा हमारा नाश्ता वैसे, बट धूप नहीं आई ना, बिना धूप के तुम कपड़े भी हैं बट अभी नहीं धो सकते, क्योंकि अभी सुबह सुबह ठंडा हो जाएगा ना धूप में। तो वो ठंडा ठंडा होगा तब धूप आएगी थोड़ा सा, तब धोऊंगी 8-9 बजे। बट झाड़ू पोछा होगा, नाश्ता हो जाएगा, तो आधा काम तो निपट ही जाएगा। बस सिर्फ कपड़े रहेंगे और नहाना रहेगा बस। तो उसके गले में थोड़ा वह वो हो रही है ना, मतलब बलगम तो जमा है, हमें लग रहा है वो बलगम है। डॉक्टर तो कह रहे थे बच्चों को बलगम नहीं होता कि है डॉक्टर, कि बच्चों को नहीं होता बलगम की, मतलब छोटे बच्चों को ऐसे। तो कर रहा बोलो ये वही तो बोला मैंने, उस टाइम तो उसने किया भी नहीं उस टाइम नहीं किया उसने। कह रहे इतने कपड़े क्या पहना रखे तुमने इसको बस बहुत ज़्यादा कपड़े पहना रखे कि तुमने इसको, कि बच्चों को कुछ मतलब थोड़ा वो भी हो रहा है, कुछ भी आई हुई होगी। तो ऐसा है। मैंने कहा भाई अब दादी ने कहा भाई ठंडा नहीं होना चाहिए, बस ना निमोनिया का डर होता है बच्चों को। तो फिर इस वजह से हम लोग को 3-4 कपड़े तो पहनाए ही रहते हैं। पहले मतलब अंदर की बनियान, फिर इनर, और फिर क्या बोलते हैं एक हल्की टी शर्ट, फिर थोड़ा उससे हल्की थोड़ी वैसी टी शर्ट, फिर तब गर्म कपड़ा। ऐसा 4-4 चीज़ें पहनाई रहती हैं उसको। तो चलो फिलहाल मैं फटाफट से नाश्ता बना के तब क्या बोलते हैं नाश्ता करके थोड़ा आराम करते हैं। आराम क्या करते हैं, जब तक 9 बजे का वेट करते हैं तब कपड़े वपड़े धोएंगे ना। अभी बज रही है 10 और मैं बना रही हूँ रोटी दादी के लिए। हमने तो सुबह ही कर लिया था नाश्ता, दादी ने बोला कि नहीं मैं नहा के करूँगी ना, तो अभी दादी ने नहा गई है, तो फिर मैं दादी के लिए चाय और रोटी बना रही हूँ। सब्जी तो बनी गई थी पहले ही। तो देखो आज इसको पता नहीं क्या हो रहा है, आज ये सो ही नहीं पा रहा है ढंग से, उठे जा रहा। तो उसके चक्कर में मतलब झाड़ू का मैंने नहाया भी नहीं। तो अभी क्योंकि दादी चली गई थी नहाने के लिए, फिर मैंने कहा अभी इसको दादी छत में ले जाएगी ना, मालिश वालिश करके धूप वूप सेकेगी। 2 दिन से सोई की नहीं थी, तो फिर मैंने कहा मैं तब नहा जाऊँगी जब दादी इसको लेके जाएगी, तब मैं दूध दे के ना तब नहाऊँगी। तो ऐसा है। तो अभी ये उठ रहा है, तो मैं फटाफट से रोटी बना के पहले इसको ज़रा चुप करा दूँ। कोई बोल रहा था कि अपने आप तो घूमने चले गए, तुमने दादी को परेशान कर दिया कि कमेंट आ रखा कमेंट फोन हम भेजू छके को कि अब तक घूमना कन चल गया दत्त कह दे तुम परेशान हुई कि तुम छह कोई ना कौन था कह लिया तुम्हारी बोलने में कन जाना कौन वहाँ अब तब होना चाहिए पहले। अब तो घूमना कन चल गया यार, तब दत्त गया और परेशान। अरे क्विच ना वो कमेंट आई हूँ छह ही। अच्छा जान बुझी हाँ तब बल तुम दादी को परेशान कर दिया बल तुमने बल कहीं मैं परेशान कहेगी अभी बोलना तुम कि जय लिया। हाँ तो मैं मिली बोल जाले ना नाती मेरा परेशान अभी तो परेशान नहीं करता वो दिन में, इसलिए तो मैं गई भी। परेशान करता तो नहीं जाती, रात को करता दुखी है ना, रात को तो दादी को चीना आराम है ना भाई, तब दादी बोनी है एक दिन। अब छः चक्की अब क्या बनता ना जमेल बोल क्या घर चल जाऊंगा कभी, क्या घर चल जाऊंगा बल एक ही दिन तो गई मैं हूँ आशा दीदी की पार्टी में गई ना, बस 2 महीने वही तो मैंने थोड़ी बोला किसी के पास दादी सोच रही कि मैंने किसी को बोला इसलिए वो मुझे बोल रहे हैं। अरे मैं वीडियो में कमेंट आ रखा था भाई। अच्छा आपने थोड़ी ऐसा है भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, दादी ने बोला था मुझे चले जा, तो फिर मैं चली गई थी। अब रही बात दादी को परेशान करने की, तो मैंने नहीं बोला, दादी ने खुद ही भेजा था मुझे। अब परेशान होने क्या बात है, वो मुझे पता है ना दिन में परेशान नहीं करता, वो बस रात को करता परेशान। मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर एक माँ है तो उसको मतलब 24 घंटे सिर्फ अपने पति और अपने बच्चे के बारे में ही सोचना चाहिए ना, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अगर मैं आधे घंटे या 1 घंटे इंजॉय कर रही हूँ, वो भी पता नहीं महीने में सिर्फ एक पार्टी में गई थी बस आशा दीदी के,
बस बाकी मैं किसी पार्टी में भी नहीं गई बल्कि। तो उतने में ही कि आप तो हर कभी किसी के घर चले जाते हो, कभी किसी के घर चले जाते हो। तो भाई मैं किसके घर गई? पहली बात तो अगर चली भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आधे घंटा अपने के लिए निकालना कोई नहीं, हर कोई निकाल सकता है। ऐसा वो ज़बरदस्ती नहीं कि अगर माँ है तो मतलब बस 24 घंटा अपने बच्चे के पास ही बैठे रहो, पास ही बैठे रहो। तो दादी है तब जाके तो जा रही हो, जब दादी नहीं रहेगी, घर चली जाएगी, तब थोड़ी ना मैंने कहीं जाना है उसके चक्कर में। अभी है फैमिली क्यों होती है? तभी तो होती है कि ऐसे टाइम पे अगर मुझे कुछ अपने हिसाब से अपना अपना टाइम निकालना है तो हम, जब दादी है तभी तो मैं अपने के लिए टाइम निकाल रही हूँ, वरना अगले दिन से थोड़ी निकाल पाऊँगी, कहीं थोड़ी जा पाऊँगी इसके चक्कर में। तो ऐसा है। तो मेरी दादी मेरी फैमिली उस हिसाब से नहीं है कि नहीं भाई तुम्हारे बच्चे हैं तो मतलब वहीं बैठे रहो, वहीं बस उसी के पास रहना, तुमने कहीं नहीं जाना, ना इसके घर ना उसके घर, किसी के घर भी नहीं जाना। तो मेरी फैमिली तो ऐसे मामले में बहुत सपोर्टिव है यार। मैं तो सोच रही हूँ इनकी सोच कैसी है कि मतलब बस अपने, अगर तुम अपने बच्चे के पास से कहीं आधे घंटे या 1-2 घंटे के लिए कहीं चले गए तो तुम अच्छी माँ नहीं हो। ये क्या वो होगी भाई? ये क्या बात हुई कि अगर अच्छी माँ नहीं हो तुम, अगर मतलब एक अपने बच्चे से थोड़ी देर के लिए भी दूर चले गए तो अलग ही सीन है भयंकर। अब फिर बोलते हैं कि आप ना वो हो जा रहे हो, क्या बोलते हैं, क्या हो जाते हो कि मतलब आपको ना बुरा लग जाता है कि अगर कोई कमेंट कर देगा। तो मैं, आपने कमेंट किया ठीक है अपने हिसाब से, तो मैंने उसका जवाब दिया, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाई? और अगर अच्छा कमेंट करोगे तो अच्छा ही कमेंट जवाब रिप्लाई मिलेगा। अगर वैसे कमेंट करोगे तो वैसे ही रिप्लाई भी मिलेगा। और रिप्लाई तो करूँगी ना। कोई बहुत सारे ऐसे नहीं है कि आपका ही मेरे को कमेंट आता है कि मतलब नेगेटिव कमेंट आते, बहुत सारे मुझे नेगेटिव कमेंट आते, लेकिन मैं उन बात का ना इग्नोर मार देती, बुरा नहीं मानती। लेकिन जब बात तुमने मेरे उस पर आ गई कि हाँ भाई तुम परेशान करे दादी को या मेरी माँ, मतलब माँ तुम अच्छी नहीं हो ऐसे, तो भाई इंसान तो रिप्लाई करेगा ही ना। फिर तो बोल रहे कि तुम बुरा लग रहा है या तुम इसलिए तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे कि तुम ऐसे बुरा मान जाते हो। मतलब अगर कमेंट का रिप्लाई करना बुरी बात है क्या? मैं सबके जिसका जैसे कमेंट होता है उसका वैसे रिप्लाई करती हूँ। बहुत सारे मुझे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ, पढ़ती हूँ बट रिप्लाई नहीं करती हूँ। और जो मेरे को अच्छे सजेशन देंगे मैं उनको फॉलो भी करती हूँ या सुनती हूँ, देखी वीडियो मतलब वो भी करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ करके। बट आप कमेंट ही ऐसा कर रहे हो तो उसका रिप्लाई भी मैं वैसे ही करूँगी ना जैसे कमेंट करोगे। अलग ही कमेंट ना करो तब बोलेंगे कि अगर वो है कमेंट नहीं करती, रिप्लाई नहीं करती है, कमेंट का रिप्लाई करो। अब जैसे कमेंट आएगा वैसे ही रिप्लाई भी करूँगी, तो वैसे ही सीन है। अब खैर क्या बोल रहे हैं, अब किसी का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते, है ना। रही बात पहले की, तो दादी कपड़े मतलब पानी वाला काम दादी करती थी, पोछा और कपड़े, क्योंकि दादी ने मुझे मना करा था कि अभी तो पानी में मत जा, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। तो फिर मतलब मेरे को अगर सर्दी लगी तो उसको भी लग जाएगी, तो उस चक्कर में मैं पानी वाला काम नहीं करती थी। फिर झाड़ू और पोछा भी तो मैं करने लगी थी, बट झाड़ू और कपड़े बर्तन नहीं, कपड़े नहीं धोती थी सिर्फ मैं, बाकी सारा काम तो मैं खुद ही कर लेती थी। अब वो मैं दिखाती नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और दादी सिर्फ हेल्प कर देती है, ऐसे नहीं कि दादी से काम कराती हूँ मैं, दादी हेल्प करती है। हेल्प करने में और काम कराने में बहुत अंतर होता है, जो शायद आपको पता नहीं है मेरे हिसाब से। और वैसे भी मेरी दादी तो जवान है ना, दादी है ना, जवान है मेरी दादी, तो अभी कहाँ बुढ़ी हुई। तुम अच्छा जवान हो। मैं बोल रही हूँ। किसने बोला दादी इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारी हालत खराब हो जाती, दादी यूं चढ़ती है पहाड़ ने, नजर लग जाएगी मेरी दादी को रे। अब दादी जाएगी 2-4 दिन बाद पूजाई में, पूजाई हमारे गांव में, हमारी स्वारों की ना, स्वारों ही बोलो, हमारी सभी की, हमारी सबकी, मतलब दादी लोगों की सबकी। तब दादी पूजाई में जाएगी। अभी दादी है तो ज़रा मेरा वो हो जाता है कि मैं काम भी कर लेती हूँ, दादी इसको पकड़ लेती है तो तुम्हें काम हो जाता है। अगले दिन तक वो रोता ही रहेगा तब है ना तब दादी को खुद लगे कि अरे यार मेरी नाती क्या कर रहा होगा, मेरी नाती क्या, दादी को देखना रोज फोन, क्या कर रहा है क्या कर रहा है। पूरे 9 महीने दादी ने इतना, मतलब रोज फोन करती थी मुझे मेरी दादी, क्या कर रही है, ऐसा नहीं करना। और मेरी दादी ऐसा नहीं है, मेरी दादी अगर मैं कुछ गलत करूँगी दादी पट्ट डांट भी देती है ना। नहीं डांटना तो है ही भाई, और क्या, ऐसा नहीं कि डांटती नहीं है मेरी दादी, में चट्ट डांट देती है। काम भी नहीं करेगी तो काम भी नहीं करूँगी, अगर जरा सा थोड़ा लेट भी हो गया ना कि हाँ दादी ने बोला ना ऐसा कर दे, अगर मैं थोड़ा 5 मिनट लेट भी होगी दादी पर कर नहीं रही, तो तब फिर मैं उठना पड़ता है मुझे। तो इसलिए फटाफट दादी मतलब दादी को काम चाहिए, अगर दादी ने बोल दिया तो दादी को उसी टाइम काम चाहिए, वो करके साइड हो जाओ बस, ऐसा है मेरी दादी का। हम थोड़ा सुस्त पड़ जाते कभी कभी, पर मेरी दादी एक्टिव है बहुत ज़्यादा, है ना दादी। दादी मेरे बाल काट दोगे नीचे से,
इधर से ना जरा ही तो, वो बहुत लंबे हो रहे हैं ना। या तो मेघा दीदी को बोलती हूँ, वो काट देंगे ना, अभी बाल सुलझाते थोड़ा गीले हो रखे हैं। दीदी कंची करेगा ना, कंची करेगा बराबर करेगा। वैसे तो मैं मम्मी से कटवाती थी क्योंकि जब मम्मी आ रही थी ना, बट उस दिन व्रत था जिस दिन मैंने आया था, फिर व्रत के दिन फिर अच्छा नहीं लगा, तब अगले दिन तो मम्मी लोग चले गए थे, वरना मैं मम्मी से कटवाती। मेरी मम्मी हाथ से बाल ना बहुत अच्छे बढ़ते हैं।